करवा चौथ इस बार 1 नवंबर 2023 को है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद देखने के बाद अपना व्रत तोड़ती हैं। माना जाता है कि इस दिन अगर सुहागिन स्त्रियां उपवास रखें तो उनके पति की उम्र लंबी होती है और उनका गृहस्थ जीवन सुखी रहता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ व्रत की कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और करवा चौथ से जुड़ी कुछ पारंपरिक एवं रोचक बातें। साथ ही आपको बताएंगे करवा चौथ व्रत में हाशमी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए आपसे अनुरोध है आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। दोस्तों, पति की दीर्घायु और मंगल कामना हेतु सुहागिन नारियों का यह महान पर्व है। करवा जल पात्र द्वारा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य देकर पारण, उपवास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य देकर पारण, उपवास के बाद का पहला भोजन करने का विधान होने से इसका नाम करवा चौथ है। करवा चौथ और करक चतुर्थी पर्याय है। चंद्रोदय तक निर्जल उपवास रखकर पुण्य संचय करना इस पर्व की विधि है। चंद्र दर्शनोपरांत सास या परिवार में ज्येष्ठ श्रद्धेय नारी को बयना देकर सदा सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद लेना व्रत की पहचान है। सुहागिन नारी का पर्व होने के नाते यथासंभव और यथाशक्ति न्यूनाधिक 16 श्रृंगार से अलंकृत होकर सुहागिन अपने अंतःकरण के उल्लास को प्रकट करती है। पति चाहे जैसा हो पर पत्नी इस पर्व को मनाएगी अवश्य। पत्नी का पति के प्रति यह समर्पण दूसरे किसी धर्म या संस्कृति में कहा पुण्य प्राप्ति के लिए किसी पुण्यतिथि में उपवास करने या किसी उपवास के कर्मानुष्ठान द्वारा पुण्य संचय करने के संकल्प को व्रत कहते हैं। व्रत और उपवास द्वारा शरीर को तपाना तप है। व्रत धारण कर उपवास रखकर पति की मंगल कामना सुहागिन का तप है। तप द्वारा सिद्धि प्राप्त करना पुण्य का मार्ग है, इसीलिए सुहागिन करवा चौथ का व्रत धारण कर उपवास रखती है। ब्रह्म मुहूर्त से चंद्रोदय तक जल भोजन कुछ भी ग्रहण न करना करवा चौथ का मूल विधान है। वस्तुतः भारतीय पर्वों में विविधता का इंद्रधनुषीय सौंदर्य है। इस पर्व के मनाने, व्रत रखने, उपवास करने में मायके से खाद्य पदार्थ भेजने न भेजने आदि की रूढ़िवादी परंपराएं अलग अलग क्षेत्रों में भिन्नता के साथ प्रचलित हैं। बायना देने लेने, करवे का आदान प्रदान करने, बुजुर्ग महिला से आशीर्वाद लेने देने की सारी मान्यताएं अलग अलग क्षेत्रों, जातियों, वर्णों में भले ही भिन्न हो, परंतु सभी का उद्देश्य एक ही है और वह है पति का मंगल। पश्चिमी सभ्यता में निष्ठा रखने वाली सुहागिनों के लिए यह पर्व एक मार्गदर्शिका है, एक निर्देशिका है। वस्तुतः हिंदू संस्कृति आदर्शों व श्रेष्ठताओं से परिपूर्ण एक ऐसी संस्कृति है जिसमें पारलौकिकता व आध्यात्मिकता की महत्ता। चूंकि हिंदू संस्कृति में पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है, इसलिए व्रत, उपवास, पूजन अर्चन इस जन्म जन्मांतर के संबंध को प्रगाढ़ बनाते हैं। करवा चौथ व्रत पालन के महत्व के बारे में कुछ इस प्रकार से अभिव्यक्ति दी गई है। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अर्थात व्रत से दीक्षा प्राप्त होती है, दीक्षा से दक्षिणा प्राप्त होती है, दक्षिणा से श्रद्धा प्राप्त होती है, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। वस्तुतः पति अपनी पत्नी की श्रद्धा व आस्था देखकर कुछ इस तरह से अभिभूत हो जाता है कि वह पत्नी व बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व निर्वाह के लिए कहीं अधिक संकल्पवान व निष्ठावान हो जाता है। हर सुहागिन अन्न जल का परित्याग कर चांद की छवि दर्पण में देखकर और फिर अपने पति का मुखड़ा देखकर ईश्वर से यही मनौती मांगती है कि दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, कभी चांद तो कभी सूरज बनकर निकलता रहे। हर भारतीय नारी अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं, आदर्शों व परंपराओं पर गर्व करती है। करवा चौथ पर हर सुहागिन का हृदय अपने पति के लिए लंबी उम्र की दुआ मांगने लगता है। तो दोस्तों, आज घर से लेकर मार्केट तक हर तरफ सिर्फ करवा चौथ की धूम मची है।
हर साल सुहागिन महिलाएं इस दिन को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए सुबह से भूखी प्यासी रहती हैं और रात में चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही पति के हाथों इस व्रत को खोलती हैं। ऐसे में करवा चौथ के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है, ताकि इस दिन भूल से भी कोई गलती ना हो। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि करवा चौथ पर क्या करें ताकि आपको आपके व्रत का पूरा फल मिले। 1. सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की पूजा से एक दिन पहले हाथों में मेहंदी लगवाना चाहिए। 2. करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सरगी जरूर खानी चाहिए। 3. करवा चौथ के दिन लाल रंग की साड़ी पहनना शुभ माना जाता है। 4. करवा चौथ के दिन बहू अपनी सास को कोई न कोई उपहार जरूर दे। 5. करवा चौथ के दिन पारंपरिक तरीके से पूजा करें और चांद को अर्घ्य देने से पहले व्रत कथा अवश्य सुने, इससे व्रत सफल मानी जाती है। अब आइए जानते हैं करवा चौथ पर क्या नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन भूल से भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन कैंची, सुई और चाकू का गलती से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर देवी देवता नाराज होते हैं और व्रत का फल भी नहीं मिलता है। सरगी के समय ऑयली चीज खाने से बचें, इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है और व्रत के शुभ फल की भी प्राप्ति नहीं होती है। करवा चौथ पर अक्सर महिलाएं पीली, गुलाबी, हरी और नारंगी रंग की साड़ियां पहनती है, लेकिन इस दिन इन रंगों के कपड़े भूल से भी नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, करवा चौथ इस बार 1 नवंबर 2023 को है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद देखने के बाद अपना व्रत तोड़ती हैं। माना जाता है कि इस दिन अगर सुहागिन स्त्रियां उपवास रखें तो उनके पति की उम्र लंबी होती है और उनका गृहस्थ जीवन सुखी रहता है। व्रत सूर्योदय से पहले शुरू होता है, जिसे चांद निकलने तक रखा जाता है। इस व्रत में सास अपनी बहू को सरगी देती है। इस सरगी को लेकर बहुएं अपने व्रत की शुरुआत करती हैं। इस व्रत में शाम के समय शुभ मुहूर्त में चांद निकलने से पहले पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। चांद निकलने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती हैं। तो करवा चौथ व्रत की पूजा विधि में सबसे पहले तो सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, सरगी के रूप में मिला हुआ भोजन करें, पानी पिए और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। फिर मिठाई, फल, सेवई और पूरी की सरगी ग्रहण कर व्रत शुरू करें। संपूर्ण शिव परिवार और श्री कृष्ण की स्थापना करें। गणेश जी को पीले फूलों की माला, लड्डू और केले चढ़ाएं। भगवान शिव और पार्वती को बेलपत्र और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। करवा माता का चित्र स्थापित करें। श्री कृष्ण को माखन, मिश्री और पेड़े का भोग लगाएं। उनके सामने मोगरा या चंदन की अगरबत्ती और घी का दीपक जलाएं। मिट्टी के करवे पर रोली से स्वस्तिक बनाएं। पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना कर इसमें करवे रखें। करवा चौथ में महिलाएं पूरे दिन जल अन्न कुछ ग्रहण नहीं करती, फिर शाम के समय चांद को देखने के बाद दर्शन कर व्रत खोलती हैं। एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर रखें और घी का दीपक जलाएं। पूजा चांद निकलने के 1 घंटे पहले शुरू कर देनी चाहिए। इस दिन महिलाएं एक साथ मिलकर पूजा करती हैं। करवे में दूध, जल और गुलाब जल मिलाकर रखें। पूजन करते समय करवा चौथ कथा जरूर सुने या कहे। चांद को छलनी से देखने के बाद अर्घ्य देकर चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, यानी रात को छलनी के प्रयोग से चंद्र के दर्शन करें, चंद्रमा को अर्घ्य दे, फिर चांद देखने के बाद पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोलना चाहिए। इस दिन बहुएं अपनी सास को थाली में मिठाई, फल, मेवे, रुपए आदि देकर उनसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लेती हैं। इस दिन पति की लंबी उम्र के साथ संतान सुख भी मिल सकता है। करवा चौथ के दिन श्री गणेश, मां गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा पूजन से महिलाओं को पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य सुख का वरदान मिलता है।
विधि विधान से ये पर्व मनाने से महिलाओं का सौंदर्य भी बढ़ता है। करवा चौथ की रात सौभाग्य प्राप्ति के प्रयोग का फल निश्चित ही मिलता है। केवल सुहागिनें या जिनका रिश्ता तय हो गया हो वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। व्रत रखने वाली स्त्री को काले और सफेद कपड़े कतई नहीं पहनने चाहिए। करवा चौथ के दिन लाल और पीले कपड़े पहनना विशेष फलदायी होता है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है। ये व्रत निर्जल या केवल जल ग्रहण करके ही रखना चाहिए। इस दिन पूर्ण श्रृंगार और अच्छा भोजन करना चाहिए। पत्नी के अस्वस्थ होने की स्थिति में पति भी ये व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, करवा चौथ 2023 शुभ मुहूर्त 1 नवंबर 2023 बुधवार। करवा चौथ की संध्या पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05:36 से शाम 06:54। चंद्रोदय का समय शाम 08:15। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत से कई सारी पौराणिक कथा कहानियां जुड़ी हैं, जिनमें से कुछ 8 पौराणिक बातें बताते हैं। 1. कुंवारी लड़कियां। मान्यता के अनुसार कुछ जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत 4 कारणों से करती हैं। पहला, मनोवांछित पति की प्राप्ति के लिए। दूसरा, मंगनी हो गई है तो मंगेतर के लिए। तीसरे, यदि किसी के साथ प्रेम के रिश्ते में है तो उसके लिए। और चौथा, अपने भावी पति के लिए। कहते हैं कि अविवाहित लड़कियां यदि यह व्रत रखती हैं तो उन्हें करवा माता का आशीर्वाद मिलता है और सेहत में भी सुधार होता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां निर्जल की जगह निराहार व्रत रख सकती हैं और चांद को न देखकर तारों को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। तारे देखने के लिए छलनी का इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि उन्हें छलनी में किसी की सूरत भी नहीं देखनी होती है। चांद की जगह तारों को अर्घ्य दिया जाता है। 2. नारी शक्ति। करवा चौथ विशेष तौर पर नारियों का त्योहार है। हिंदू धर्म में नारी शक्ति को शक्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं कि नारी को यह वरदान है कि वो जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए तप या व्रत करेगी तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। खासकर अपने पति के लिए यदि वे कुछ भी व्रत करती है तो वह सफल होगा। पौराणिक कथाओं में एक जोड़ जहां माता पार्वती अपने पति शिवजी को पाने के लिए तप और व्रत करती है और उसमें सफल हो जाती है, तो दूसरी ओर सावित्री अपने मृत पति को अपने तप के बल पर यमराज से भी छुड़ा कर ले आती है। यानी स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वो यदि चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। इसीलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती हैं। 3. क्या है करवा? करवा मिट्टी का एक बर्तन होता है। काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से तैयार किए गए मिट्टी की वस्तु को करवा कहते हैं। कुछ लोग तांबे के बने करवे लाते हैं। इस तरह 2 करवे बनाए जाते हैं। करवा में रक्षा सूत्र बांधकर हल्दी और आटे के सम्मिश्रण से एक स्वस्तिक बनाते हैं। एक करवे में जल तथा दूसरे करवे में दूध भरते हैं और इसमें तांबे या चांदी का सिक्का डालते हैं। जब बहू व्रत शुरू करती है तो सास उसे करवा देती है, उसी तरह बहू भी सास को करवा देती है। पूजा करते समय और कथा सुनते समय 2 करवे रखने होते हैं। एक वो जिससे महिलाएं अर्घ्य देती हैं, यानी जिसे उनकी सास ने दिया होता है, और दूसरा वो जिसमें पानी भरकर बायना देते समय उनकी सास को देती हैं। सास उस पानी को किसी पौधे में डाल देती हैं और अपने पानी वाले लोटे से चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। मिट्टी का करवा महिलाएं इसलिए लेती हैं क्योंकि उसे डिस्पोज किया जा सकता है। मिट्टी का करवा ना हो तो कुछ महिलाएं स्टील के लोटे का प्रयोग भी कर लेती हैं। 4. करवा नाम की महिला। ये भी कहा जाता है कि करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री के नाम पर ही करवा चौथ का नाम करवा चौथ पड़ा है। कहते हैं कि करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा कर कह के अपना पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी हुई आई और आकर उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वो यमराज के यहाँ पहुंच गई और यमराज से कहने लगी, हे भगवान,
मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप नरक में ले जाओ। यमराज बोले, लेकिन अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद दे दी। तभी से उस महिला को करवा माता कहने लगे। 5. क्या होती है सरगी? ये रस्म अक्सर पंजाब प्रांत में मनाई जाती है। कोई भी महिला जब करवा चौथ का व्रत रखती है तो उसकी सास उसे सरगी बनाकर देती है। सरगी एक भोजन की थाली है जिसमें खाने की कुछ चीजें होती हैं, जिसको खान के बाद दिन भर निर्जला उपवास रहा जाता है और फिर रात में चांद की पूजा करने के बाद ही खाया जाता है। चून की सरगी को खाकर व्रत की शुरुआत की जाती है, इसलिए सरगी की थाली में ऐसी चीजें होती है जिसे खाने से भूख और प्यास कम लगती है और दिन भर एनर्जी बनी रहती। इसमें अक्सर सूखे मेवे और फल होते हैं। सास द्वारा दी हुई सरगी से बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। अगर सास साथ में नहीं है तो वो बहू को पैसे भिजवा सकती है ताकि वो अपने लिए सारा सामान खरीद सके। इस सरगी में कपड़े, सुहाग की चीजें, फेनिया, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, नारियल आदि रखे होते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार में इस त्योहार को मनाने का तरीका अलग है। 6. चांद से जुड़ा पर्व करवा चौथ का व्रत चतुर्थी के चांद को देखकर ही खोला जाता है। हर शहर में चंद्रोदय का समय अलग अलग होता है। इस दिन महिलाएं चंद्रमा को देखे बिना ना तो कुछ खाती हैं और न ही पानी ग्रहण करती हैं। चंद्रमा का उदय होने के बाद सबसे पहले महिलाएं छलनी में से चंद्रमा को देखती हैं, फिर अपने पति को, इसके बाद पति अपनी पत्नियों को लोटे में से जल पिलाकर उनका व्रत पूरा करवाते हैं। चांद देखे बिना यह व्रत अधूरा रहता है। 7. प्राचीन काल की परंपरा उपरोक्त करवा नामक महिला की कथा के अलावा एक अन्य कथा भी है। वह ये कि एक बार देवताओं और दानवों के युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। भयभीत देवता ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय की कामना करनी चाहिए। ऐसा करने पर इस युद्ध में देवताओं की जीत निश्चित हो जाएगी। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ के व्रत के परंपरा शुरू हुई। 8. कथा सुनना जरूरी। इस व्रत में भगवान शिव, शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र देवता पूजा का विधान है। व्रत वाले दिन कथा सुनना बेहद जरूरी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और संतान सुख मिलता है। महाभारत में भी करवा चौथ के महात्म्य के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की कथा सुनाते हुए कहा था कि परिश्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत के प्रभाव से ही 5 पांडवों महाभारत के युद्ध में विजय हासिल की। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ से जुड़ी कुछ रोचक और पारंपरिक बातें। अब आइए मैं और आप सुनते हैं करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है।
सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश मां गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। सभी का सुहाग अमर करना, हर सुहागन का सौभाग्य और श्रृंगार बनाए रखना। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ से जुड़ी बातें और कथा। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से जय करवा माता, जय श्री गणेश, जय माता पार्वती अवश्य लिखिएगा। भगवान श्री गणेश आप सभी की रक्षा करें एवं आपके परिवार में मंगल करें और करवा माता हर सुहागन का सुहाग अमर करें। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।